दोस्तों, मैं अनिल जोधपुर से आज आपको कहानी सुनाऊंगा। वो भयानक भूतिया रोड एक्सीडेंट। चंडीगढ़ के एक छोटे से शहर कलाग्राम की कहानी है, जहाँ पे प्रताप सिंह नाम का एक लड़का रहता था। वह एक सरकारी क्लर्क था जो रोज़ लगभग 100 किलोमीटर के आसपास लुधियाना में एक छोटा सा गांव में नौकरी के लिए जाते हैं। उनका परिवार कलाग्राम में रहता है, इस कारण वह हर रोज़ अप डाउन करते हैं। प्रताप को इतना सफ़र करने की आदत है जो वह ज़्यादातर बस में ही करते हैं, लेकिन कभी कभी बस ना मिलने के कारण उनको बस ये सफ़र अपनी बाइक से करना पड़ता है। यह बात है पिछली सर्दियों की। प्रताप हर बार की तरह सुबह जल्दी उठा, लेकिन चंडीगढ़ में बस एक दिन के लिए बंद थी। बंद होने के कारण प्रताप को बाइक से ही जाना पड़ा। सुबह प्रताप ऑफिस लेट पहुंचा क्योंकि धुंध बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। इसका नुकसान प्रताप को शाम को हुआ। इसका बहुत सारा काम बाकी था, इस कारण शाम को उसे बहुत देर होने वाली थी। दिन शनिवार का था तो प्रताप ने भी सोचा कल छुट्टी, आज सारा काम खत्म करके जाऊंगा। प्रताप को काम करते करते रात के 8 बज गए। वह बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया, ऊपर से धुंध भी बहुत ज़्यादा हो गई। प्रताप लेट हो चुका था तो प्रताप को ख्याल आया कि अगर वह मेन रोड से जाए तो लेट हो सकता है। अगर वह शॉर्टकट से 20-30 मिनट का फ़र्क पड़ जाएगा। प्रताप इस रास्ते से कई बार आ चुका था, लेकिन वह कभी इतनी रात को इस रास्ते से नहीं आया था। वह रास्ता हमेशा खाली रहता था क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे चिराग गांव पड़ते थे। चिराग गांव वो होते जहाँ कोई नहीं रहता। उस शाम प्रताप इसी रास्ते से गया। उस रास्ते पर धुंध बहुत ज़्यादा थी क्योंकि वहाँ पर पेड़ ही पेड़ थे और रास्ता भी सुनसान था। जब प्रताप उस गांव के बीच से जा रहा था, तब प्रताप को सामने रास्ते में एक लड़का मिला जो 18-20 वर्ष का होगा। वो लड़का शॉल ओढ़ा हुआ था। प्रताप उस लड़के को देखकर जोर से बाइक चलाने लगा। उस लड़के ने आवाज़ लगाई, भाई मेरे को भी ले जाओ। लेकिन प्रताप नहीं रुका क्योंकि वह रास्ता सुनसान था और वह किसी पर भरोसा नहीं कर सकता था। प्रताप को डर था, यहाँ रुकने पर कोई चोर कुछ भी कर सकता है। प्रताप ने बाइक तेज करी और वह लड़का आवाज़ लगाता रहा। कुछ देर बाद थोड़ा आगे जाकर प्रताप को वैसा ही लड़का फिर से मिला। जब प्रताप उसके पास पहुंचा तो वह हैरान था, वह लड़का वही खड़ा था। उसको वही आवाज़ आई, भाई मेरे को भी ले जाओ। प्रताप थोड़ा घबराया, वह बाइक तेज करके आगे निकल गया। प्रताप बार बार सोच रहा था, ऐसा कैसे हो सकता है, कोई दो जगह एक ही समय पर कैसे हो सकता है। थोड़ा आगे जाने पर प्रताप को वही लड़का फिर से रोड पर दिखा। प्रताप अब थोड़ा डर गया था। प्रताप बाइक तेज की, वो गांव से बाहर रोड पर आ गया। प्रताप थोड़ा डर गया था क्योंकि वह बड़ी ही अजीब बात थी। मेन हाईवे पर वह कलाग्राम वापस आ गया। घर आकर प्रताप ने घटना सबको बताई। सब उसे कह रहे थे उस रास्ते से आया है क्यों, वह चोर हो सकते। प्रताप ने फ़ोन करके घटना साथ ही काम करने वाले दोस्त को बताई जो उन गांव के पास रहता था। उसने बताया लोग कहते वह एक 18 से 20 साल के लड़के का रोड एक्सीडेंट हुआ था और वह लड़का रोड एक्सीडेंट में मर गया। वहाँ से जाने वाले लोगों को कई बार वह लड़का नज़र आता है, उनसे लिफ्ट लेता है, उनके साथ ऐसा करने की कोशिश करता है। प्रताप डर गया था क्योंकि उसने लिफ्ट नहीं दी थी। वो 3 बार था जब उसके साथ यह घटना हुई थी। हिमाचल की असली डरावनी कहानी। कहानी महेश राम की है। महेश राम हिमालय के मंडी में रहता है। यह कोई बहुत बड़ा शहर नहीं है, लेकिन फिर भी लोग यहाँ पर घूमने आते रहते हैं और लोगों का रश यहाँ पर रहता है। यहाँ पर दिन के वक्त तो बहुत लोग आते हैं, लेकिन रात के समय यहाँ पर गांव की तरह ही सन्नाटा छा जाता है। महेश की यहाँ पर दुकान है जो पूरी साल इतनी नहीं चलती, लेकिन त्योहारों के समय यहाँ पर बहुत चहल पहल रहती है क्योंकि यहाँ पर कई लोग आ जाते हैं। हिमाचल की भूमि पर इतने भव्य मंदिर आपको ज़्यादातर जगह पर देखने को मिल जाएंगे। मंडी में भी कई मंदिर और गुरुद्वारे मौजूद है। त्योहारों के समय यहाँ पर बहुत सारे भक्त दूर दूर से आते हैं। इस कारण महेश को सुबह जल्दी उठना पड़ता है। महेश को सुबह 3 बजे उठकर अपनी दुकान पर जाना था ताकि वह सुबह का आए हुए भक्तों का सामान बेचकर ज़्यादा पैसे कमा सके। संतोष ने बाइक उठाई और अपनी दुकान की तरफ निकल गया। सारी सड़क खाली थी, कोई भी इतनी सुबह रोड पर नहीं था। महेश जैसे ही अपनी दुकान के पास जाने लगा तो उसे रास्ते में एक आदमी मिला। उस आदमी ने शॉल ओढ़ी हुई थी, हाथ में एक बैग पकड़ा हुआ था। महेश जैसे ही उसके पास पहुंचा, उसने आवाज़ लग गई,
महेश भी रुक गया क्योंकि यहाँ पर अक्सर लोग रात को भी आते रहते हैं। महेश ने उससे पूछा, क्या हुआ भाई, इतनी रात को कहाँ घूम रहे हो? उस आदमी ने बताया कि वह आगरा से आया है और ख़ास तौर पर भीम काली मंदिर के लिए आया हूँ। मैं आज सुबह ही से भटक रहा हूँ, लेकिन कोई भी मेरी मदद नहीं कर रहा। महेश भी हैरान था क्योंकि भीम काली मंदिर मंडी का प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ पर तो हर कोई जानता है। किसी ने आपकी मदद क्यों नहीं की? तब आदमी ने बताया, सुबह ही बस से आया हूँ। मैं सबको रोकने की कोशिश की, लेकिन कोई रुका नहीं। सबने मुझे ना देखकर आगे जा रहे थे। महेश ने कहा, पता नहीं लोगों को यहाँ आजकल क्या हो गया, कोई भी किसी की मदद नहीं करता। भाई बाइक के पीछे बैठ जा, मैं छोड़ देता हूँ। वह आदमी महेश की बाइक पर बैठ गया। रास्ते में उसने बताया कि परिवार जब भी यहाँ पर आता है भीम काली मंदिर जरूर होकर जाता है, लेकिन वह कभी इस रास्ते में नहीं आया। इस बार वह मनाली जा रहा था तो सोचा यहाँ होकर जरूर जाऊँ। वह आदमी सुबह से जाना चाहता था। महेश की बातें सुनते सुनते भीम काली मंदिर के पास ले आया। तब महेश ने कहा, लो भाई, तुम्हारी मंजिल आ गई। सामने वह भीम काली का मंदिर है। उसके कपाट 6 बजे खुलेंगे, तब माथा टेक लेना। उस तरफ बस स्टैंड है, सुबह 7 बजे बस निकलेगी मनाली की तरफ, उसे पकड़ लेना। इतना सुनते ही वो आदमी बाइक से उतरा, बड़ी तेज़ी से मंदिर की ओर चल पड़ा। उसने महेश को मुस्कुराते देखा और बड़ी तेज़ी से मंदिर के पास कहीं चला गया। वह आदमी महेश के सामने से गायब हो गया। महेश खुद आंखें मल रहा था। उसे भी ऐसे लग रहा जैसे एकदम से गायब हो गया। शायद वह अंधेरे में नहीं दिख रहा होगा। महेश बाइक लेकर उस दुकान पर गया और काम करने लगा। महेश ने दुकान का सारा काम 6 बजे ख़त्म कर दिया। 6 बजे अखबार वाला महेश ने अखबार खोला और हिमाचल की खबर पढ़ने लगा। एक खबर ने महेश का ध्यान खींचा, जो मंडी की थी। उस खबर को पढ़कर महेश के होश उड़ गए। ये खबर मंडी के बस स्टैंड की थी, जहाँ पर कल दोपहर को आगरा के आदमी के दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। वो आदमी मनाली जा रहा था। मैंने जब उसे छपी तस्वीर को ध्यान से देखा तो उसके पैरों की ज़मीन खिसक गई। वो वही आदमी था जो आज सुबह उसको मिला था। एक दिन बाद से महेश की आस्था भीम काली मंदिर में और भी ज़्यादा बढ़ गई।